जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गएगा। और आज कौन सा चैप्टर लेके आए हैं? आज हिंदी का चैप्टर नंबर 3 आई है। कौन सा चैप्टर है? भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। चलिए ध्यान देते हैं इस चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से। देखिए, पहले सबसे पहले चैप्टर का लेखक परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में सर? लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, इसके लेखक कौन है, ये क्या लिखे थे, इसके जीवन काल कब हुई, मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुए थे, और उनके मुख्य पाठ क्या थे, पिता का नाम क्या थे, माता का नाम क्या थे, और आंतरिक क्या क्या ये चीजें किए थे। ये सारी चीजें इनमें आज हम लेखक के परिचय के बारे में समझेंगे। बेसिक परिचय के बारे में अभी सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेखक का नाम क्या है सर? पहली बात तो पहले सबसे एकदम सिंपल बात में पढ़ के चलना है, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे ना, आपके ये नहीं रहेगा फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ये नहीं रहेंगे आप, हमें हर एक जगह मैक्स मूलर के बारे में ही आपको पढ़ाई बताई जाएगा। इनका पूरा नाम है ये वाला। जो सर आपका मैक्स मूलर है ना, वो किसके लेखक है? भारत से हम क्या सीखे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी देश के बारे में कोई भी चीज अगर बताई जाती है ना, वो कहानी होता है ना वो कविता होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कहा जाए तो एक भाषण हो जाता है। क्या हो जाता है? भाषण। देश के बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा तो वो क्या, वो देश को संबोधित कर रहा, मतलब वो देश के प्रति भाषण दे रहा। तो भारत से हम क्या सीखे, वो क्या है सर? आपका भाषण है। क्या है आपका? भाषण है। चलिए आगे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए पिता का नाम क्या है? विल्हेम मैक्स मूलर। क्या नाम है? विल्हेम मैक्स मूलर, जिनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कितना तारीख को? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इसमें उल्टा है, आप सीधा कर लेना, 6 दिसंबर 1823 लिख देना। ठीक है, चलो ठीक है। भाषांतरित इसका क्या है सर? इन्होंने क्या क्या लिखा है, किस भाषा में? हितोपदेश लिखे हैं, कट और कैन लिखे हैं, तथा उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में भी ये किए हैं। ठीक है, कौन? मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। इनका जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 4 वर्ष के थे, तो उनके पिता का क्या हो गया? निधन हो गया। मतलब वो जब 4 वर्ष के थे ना, उनके पिताजी क्या हुए? मर गए। मतलब निधन होना मतलब मर जाना। मृत्यु उनको क्या हुई थी? 1900 ईस्वी में। कितने तारीख को? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भाषण का अनुवादन भवानी शंकर त्रिवेदी का है। जो ये भाषण है ना सर, भाषण, इसका जो अनुवादक है, जो अनुवाद किए हैं, वो कौन किए हैं? भवानी शंकर त्रिवेदी। ये सब बिहार टॉपर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। बिहार टॉपर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन। मजाक से हटके बता रहे हैं सर। आपकी कोई भी टारगेट बुक देख लो या फिर कोई भी चीज उठा लो, ये नया क्वेश्चन है, आपका बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लेना। ये किसका है सर? बिहार टॉपर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है सर। ये नोट्स को इसी तरीके से बनाया गया है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटे। अगर पूरा नोट्स आपको लेना होगा, पूरा नोट्स, पूरे नोट्स का पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टोटली 299 रुपया में मिल जाएगा। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, ऑल बिहार। ऑल बिहार में कहीं से भी आपको अगर इस नोट्स को चाहते हो तो आपको ये नोट्स क्या होगा? बिल्कुल 299 रुपया में, ओनली फॉर कितना? 299 रुपीज में आपको ये टोटली क्या होंगे? नोट्स मिल जाएंगे विथ स्पाइरल। पीडीएफ नोट्स होंगे सर, और स्पाइरल के साथ मिलेंगे। क्या? स्पाइरल के साथ। ऑर्डर कैसे करना है सर आपको ये नोट्स? इस नंबर पे कॉल करना है 7325053755 है, और आप अपना नाम दे दीजिएगा एंड फुल एड्रेस।
यही हमारा फोन पे नंबर भी है, जिसपे कि आप नोट्स लेके पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। विद इन 2 and 3 days में आपके नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ पाठ में। देखना, भारत से हम क्या सीखे, पाठ का सारांश के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है सर, ध्यान देना। देखो, पाठ का सारांश क्या है, सबसे पहले ये चीजें समझना। प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखे हैं। ये शीर्षक क्या है, भारत से हम क्या सीखे हैं। एक रूप से क्या है आपका सर, भाषण है। क्या ये भाषण है। ठीक है, बोला कि वस्तुतः भारतीय सिविल नहीं सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण के लिए मैक्स मुलर साहब द्वारा दिया गया भाषण का अंश है। बोला क्या, मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखे पर भाषण जो दिए थे ने, उसी का ये क्या है, सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों का ये क्या है, ये भाषण का अंश है। किसका अंश है, भाषण का अंश है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी जगत में भाषण के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर पहला व्यक्ति ऐसे थे। मतलब पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान, मतलब भारत के बारे में अगर किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान था तो वो कौन थे सर, मैक्स मुलर थे। कौन थे सर, मैक्स मुलर, जिसको कि भारत के बारे में बहुत ज्ञान था। वो विदेशी ऐसा पहला, मतलब जर्मन के रहने वाले थे, तो पहला विदेशी ऐसा थे जिसको कि भारत के बारे में ज्ञान। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला, कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किए थे। मतलब कि अब किसी भी देश के बारे में कोई अगर दूसरे देश वाले व्यक्ति को पता है, मतलब समझो कि उस व्यक्ति ने जिसके बारे में उसको नॉलेज है, यानी जिसके बारे में उसको पता है, उसके बारे में वो ना जाने कितने तरीके से अध्ययन किए होंगे। यस या नो, अरे हाँ या ना, हाँ। मतलब कि अत्यधिक अध्ययन करने के बाद, मतलब कि बहुत सारे अध्ययन करने के बाद आप उस देश के बारे में समझ पाए हो। ये कौन, मैक्स मुलर सर। मतलब कि बहुत प्रकार के, मतलब कि वहाँ की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, संस्कृत भाषा, कला है, कौशल, वहाँ के एक चीज से वो क्या थे, रूबरू थे, और उसके बारे में उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। क्या किए थे, गहराई से अध्ययन किए थे। कोई दिक्कत सर, गहराई से अध्ययन किए थे। ठीक है, और दुनिया के सामने स्पष्ट किया कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। मतलब स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। आपका एक यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो क्या, स्वामी विवेकानंद। या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, आंसर में आपका मैक्स मुलर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इस तरीके से सर आपके यहां से 2 क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, या फिर एक नया क्वेश्चन और बनेगा, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है, तो मैक्स मुलर का। तीनों क्वेश्चन सेम है, आंसर तीनों का भी सेम होगा। हाँ या ना, चलो ठीक है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश कोई और नहीं सिर्फ भारत है। वह देश कोई और नहीं सिर्फ क्या है, भारत है। मतलब इसका कहने का मतलब कि सर्व संपदा, मतलब हर एक चीज से भरा पूरा देश अगर कोई है तो मैक्स मुलर के नजर में एक ही देश है, उस देश का नाम है क्या, भारत। क्या है नाम, भारत। वही चीजें बोले थे, मतलब कि वहां पे हर एक चीज का परिपूर्ण है, मतलब हर एक चीज है, वहां पे कोई चीज की कमी नहीं है। वहां पे भूमंडलीय अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा मैं, मतलब कि अगर घूम के अगर बताना होगा तो हम एक ही चीज बताएंगे कि भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, यदि यूनानी, रोमन और सेमिटिक जाति के
यहूदियों की विचारधारा में ही, इसको ये लाइन फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नया आगे पंक्ति आ जाएगी, इस पंक्ति को समझा देते हैं। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, मतलब कहने का मतलब कि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्या कर रहे हैं, भूतल मतलब कि भूमि पर ही पूरा स्वर्ग नियर लगा ना, मतलब कि भारत संपदा ऐसा देश है जो कि स्वर्ग नियर लगता है। यहाँ पे देवी देवता भी निवास करते हैं। भारत ऐसा देश है जिसमें कि देवी देवता क्या करते हैं, साक्षात निवास करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हर एक मौसम है। सच में प्रकृति ने बहुत अच्छा बनाया भारत को, प्रकृति ने बहुत अच्छा बनाया भारत को, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज दिया, कहीं ठंड दिया, कहीं गर्म दिया, कहीं सर्दी दिया, कहीं बरसात दिया, कहीं पतझड़। यहाँ पे मौसम भी है, देखो पतझड़ है, वसंत है, गर्मी है, बारिश है, ना जाने कितने प्रकार के मौसम है, ठंडी है, गर्म है, बरसात है, पतझड़ है, ये सब सारे प्रकार के। देखो कहीं कश्मीर में क्या है, बर्फीला इलाका है, गर्म इलाका राजस्थान में चले जाओ, जहां ठंडा है वहां गर्म भी है। मतलब ये एक ऐसा देश है जो कि इस देश में हर एक चीज है। अमेरिका जाओ, रूस जाओ, सर 80-90% वहां खाली बर्फ है, भारत में नहीं है। भारत में कश्मीर ऐसा राज्य है जिसमें कि बर्फीला है, और कहीं कहाँ पे नहीं है। कहीं पे जाओ तो वनों वाला राज्य मिलेगा, कहीं पे जाओ तो वनों वाला राज्य मिलेगा, कहीं पे जाओ तो पहाड़ों वाला राज्य मिलेगा। हर एक राज्य अपने अंदर कुछ ना कुछ चीजें को छुपा रखा है। 2800 राज्य कुछ ना कुछ चीज को यहाँ पे छुपा रखा है। हर एक राज्य को अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई राज्य अपने अंदर सोना छुपा रखा है, कोई राज्य अपने अंदर बहुत सारी चंदन की लकड़ियां को छुपा रखा है, कोई छुपाना मतलब कि अपने अंदर रखा हुआ है, मतलब उस राज्य में ये सब चीजें पाई जाती है। तो सौंदर्य है भारत में, हर एक चीज जितना बहुत अधिकांश प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ना जाने कितने प्रकार की चीजें यहाँ पे पाई जाती है। अदर से देश में कहीं पे मान लो कि कहीं तेल निकलता है, भारत में हर एक चीज निकलता है। मतलब कि प्रकृति ने इसको बनाया, बहुत ही फुर्सत से बनाया, बहुत ही सौंदर्य पूर्ण सुंदर बनाया। किसको, हमारा भारत को, इसको हमारा भारत। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिसमें कि हमारे जीवन अंतरम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीय और अधिक विश्वव्यापी हो। यूं ही कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन ही भी सुधर जाए, तो मैं एक ही बार कहूंगा, भारत का नाम लूंगा। बोला कि कौन ऐसा देश है जिसके बारे में हम अगर पढ़े न, हमारे देश का जीवन अवधि बदल जाए। तो एक ही देश होगा, उस देश का नाम होगा क्या, सर आपका भारत। क्या नाम होगा सर आपका, भारत। ठीक है, चलिए देखिए आगे। मतलब कि अगर पूरा क्या बोले थे, और सबसे अच्छा अगर कोई देश को माना जाएगा तो किसको माना जाएगा, भारत। चलो ठीक है, यहां तक हो गई थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। बोला कि यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, अगर आपको कोई एक अच्छे क्षेत्र में कोई रुचि है ना, मतलब कोई चीज कार्य करने का, उसका अगर प्रोत्साहन आपको चाहिए ना, आपको कहीं नहीं, उसके विकास और पोषण के लिए आपको एक ही देश है जिस देश का नाम है भारत, वहां पे आपको ये पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलेंगे। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया खत्म। क्या हो गया अभी, ये खत्म। कहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, डिविलियर्स बोले थे कि अगर हम भारत में पैदा होते ना तो हम शायद क्रिकेटर ना बने होते, ट्रॉली बैग उठा रहे होते, एंड एक्सेट्रा जो भी कार्य था हमारा वो करते। हमको लगता है क्रिकेटर ना बन पाता, क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पे प्रोत्साहन है, लेकिन यहाँ पे
करने वाला व्यक्ति इतना खतरनाक सब है ना, कुछ कहने का नहीं है कि नहीं। तो ये लाइन हमारा क्या होता, थोड़ा सा डिसमैच हो जाता अभी के जनरेशन में। मैक्स मुलर कब किए थे इसके बारे में, यदि आप भूभाग में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बोला अगर आपको भूविज्ञान के बारे में अगर रुचि रखते हैं ना, भूविज्ञान के बारे में मतलब जमीन उमीन के बारे में जानना उनना का अगर रुचि आप रखते हैं तो श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा, प्रतीक्षा मतलब कि इंतजार कर रहा, आप आके वहां से सीख सकते हैं। ठीक है। और भारत में बहुत से सीखने लायक है, हर एक चीज सीख देता है आपको। बिहार आओ तो देखोगे गरीबी से कैसे जिया जाता है जिंदगी, मजदूरी कैसा होता है, हर एक चीज यहाँ पे सिखा देता है। मतलब हर एक राज्य आपको हर एक चीज यहाँ पे सिखाएगा। बोले ना कि भारत में हर एक 15 से 20 किलोमीटर में आपका भाषा बदल जाता है, रहने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। ऐसा देश भारत है। निम्नलिखित प्रकार के भाषाएं हैं, निम्नलिखित प्रकार के कल्चर हैं, निम्नलिखित प्रकार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है कि नहीं। वहां पे हर एक जगह में हर एक चीज सीखने को मिलेगा, हाँ या ना। चलो ठीक है। यदि आप वनस्पति जगत में विचार चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवाड़ी है जो हर जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक का अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मतलब इसके कहने मतलब है कि तुमको कुछ हो सीखना है तो भारतीय माधव सीख लेगा। वनस्पति सीखना है, फुलवाड़ी है, आ जाओ। वनस्पति सीखना है, फुलवाड़ी है, आ जाओ। जीव विज्ञान के बारे में सीखना है, यहाँ बहुत आदमी है, गरीब दुखियान चीर फाड़ मार दो, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो जाओ। इस मतलब देखो एक चीज हम बताते हैं कि अगर भारत में वनस्पति वैज्ञानिक चीज सीखना है ना तो आजा भारत का है कि पता है यहाँ पे क्या भारत फुलवाड़ी है। क्या चीज का फुलवाड़ी है, मतलब बहुत तरीके से फूल है, फुलवाड़ी है, सजे, आके तुम सीख सकते हो। अब सीखने वाला को अच्छा मान लो तुमको डॉक्टरी सीखना है तो डॉक्टरी कहाँ सीखो, घर में रह के सीख जाओगे? नहीं, किसी एक अनुभवी डॉक्टर के पास जाओगे, या फिर अनुभवी डॉक्टर के पास जाके आप उससे क्या बोलोगे कि हमको सिखा दीजिए। तो जो चीज वो करेंगे वही तुमको करवाएंगे, तुम करते करते सीख जाओगे। अब बोलेगा सर हमको एक के बाद डायरेक्ट दीजिए कि जीवन जो जीवित व्यक्ति उसी का पेट चीर दे फाड़ दे, होगा वो संभव है? यानी मृत व्यक्ति को आपको बोले जो मर गया उस पर बोलेगा ट्राई मारो। शरीर में बहुत सारा नस है, मान लो यहीं पे काट दिया उसके तो नसें कट जाता, यही बात होता है ना। तो डॉक्टर चेक करके करता है कहाँ पे नस है, कहाँ पे नस नहीं है, कहाँ नर्व है, कहाँ किडनी है। मान लो अभी तुमको काटना है जा उसके यहाँ पे किडनी रहे तब यहाँ काट दिया, उसके बोलेगा कि काटा डॉक्टर, बोलेगा तुरंत ये डॉक्टर है तो बोलेगा जी वो किडनी में जी छोड़ा लग गया, वहां से कैंसर फैल गया। वो सब बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, वो सब बहुत ही अच्छे से और बहुत चतुराई से और बहुत समझदारी से न जाने कितने प्रकार के अध्ययन किए तब जाके बॉडी को टच करते हैं। उसके बाद भी बॉडी कोई नया केस आए ना तो केस को पहले देखते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, पहले समझते पूछते हैं नया डॉक्टर, उसके बाद वो हाथ लगाते हैं। इमरजेंसी वाला रहे तो उसमें पूरा अनुभवी डॉक्टर हाथ लगाता है, नया डॉक्टर इमरजेंसी केस को नहीं देखता है। बताया क्यों? क्योंकि नया डॉक्टर पहले सीखता है। अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में जाओगे ना MBBS के, तब कुछ चीज़ें सिखाएगी नहीं, तो प्रैक्टिकल के साथ आपको चीज़ें पढ़ना पड़ता है। जो किताब में आप पढ़े हैं वही चीज़ आप साथ में कीजिए। मतलब किडनी पढ़ा, किडनी कितने प्रकार के वो पढ़ो, और दिल पढ़ा, हृदय, हृदय हृदय कितने प्रकार के, उसमें केगो लीन होता है, केगो नीले होता है, उसको चेक करो कहाँ लीन है कहाँ नीले है। हार्ट बीट धड़कता कितना के बार है तो जीवित वाले व्यक्ति में चेक करो जाके हार्ट बीट के बार धड़कता है, पल्स रेट कैसे चेक किया जाता है, एक्सेट्रा सारी चीज़ धीरे धीरे अनुभवी के तौर पर हो जाएगा। हाँ या ना? चलो ठीक है। कुछ हम रुचि है बाबू भारत के आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे जीव जंतु के अध्ययन में है, आपको ध्यान तो हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत में क्रांतियों कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट में मोती भी बीन रहे हैं। बोला कि अगर आपको यहाँ पे देखो अभी ना भारत में डॉक्टर बहुत कम है, 140 करोड़ आबादी में डॉक्टर कम है, लेकिन एक चीज हमेशा हर एक 100 व्यक्ति में एक डॉक्टर होना चाहिए। नहीं तो हर एक गांव में लगभग कितना व्यक्ति होता है? अभी हमारे हर एक गांव में एक डॉक्टर नहीं है। अच्छा MBBS वाला झोला छाप तो करते हैं। हर एक गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, नहीं तो पंचायत में तो फिक्स रहना चाहिए। लेकिन वो चीजें है क्या? नहीं है। तो डॉक्टर के अभाव में बहुत सारे व्यक्ति, मान लो कि अभी हमको दिखाना है कोई चीज, पूरा इमरजेंसी है, यहाँ पे गाँव में व्यवस्था नहीं तो भेलोर जाए पड़ेगा। कत्ते आदमी जो दम टूटे वाला भेलोर जीते तोड़ देगा दम, हाँ या ना? पटना जीते जीते आदमी दम तोड़ देता है। यहाँ पे 100-150 किलोमीटर है
तो दिक्कत ही का सामना है ना। अगर उस तरीके से सुविधा अगर हमको यहाँ पे मिल जाए तो वहां तक जाने में दिक्कत होगी नहीं, यहीं पे चीजें इलाज हो जाएगी। यस या नो? यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो आपके भारत में एक जीता जागता संग्रहालय ही है। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं तो यदि आपने यहाँ पे रहते रहते पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढने निकालने में आनंद का अनुभव किया है तो आपको जनरल कर्मिघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। जो जनरल है कमिंघम, इसके वार्षिक रिपोर्ट का पढ़ोगे ने तो आपको पता चलेगा कि चाकू का चकमक क्या होता है बाबू, चाकू का चकमक क्या होता है। समझ गया ना? समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे यस या नो? आगे बढ़ जाए टॉपिक को लेकर। चाकू का चकमक मतलब क्या समझा तुम सब? जो तुम्हारे मन में आ रहा है सेम वही बताए। मतलब भारत एक समृद्ध देश है, भारत एक समृद्ध देश है जिसमें कि हर एक चीज, चिड़ियों के अभी ये बोलना होता है, जिसमें कि हर एक चीज आजमाई खाया जाएगा, जिसमें कि हर एक चीज के बारे में आपको क्या मिलेगी? सीख। तुमको सीखना है क्या चीज? भक्ति, आ जाओ ऋषियों का देश है। सीखना है मौन रहना, आ जाओ बौद्ध का देश है। सीखना है श्वेतांबर पीतांबर किसे कहते हैं, किस तरीके से गृह को त्याग करते हैं, जैन धर्म में आ जाओ। सीखना है कि अपनों से बड़ों का किस तरीके से सम्मान करना है, तो हिंदू धर्म में आ जाओ। सीखना है भाईचारा क्या होता है, तो इस्लाम धर्म में आ जाओ। सब धर्म हमको हर एक चीज सिखाते हैं। देखो जैसे कि भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित यदि नालंदा विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के ध्वंस वेशों के खोद निकालने की आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। बोला कि अगर आपको सर सीखना है ना भारत में, तो बिहार एक ऐसा राज्य है, जाइए वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था। आप वहां पे खोजिए क्या है, नहीं खोज पाइएगा। वो वहां पे भारत में बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पे चलो बौद्ध सम्राटों द्वारा छोड़ो, इसको पहले बौद्ध के बारे में पकड़ के आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर तुमको सीखना है तो भारत में बौद्ध के बारे में आके सीखो। क्या सीखना है? चीजें शांत और इग्नोर कैसे किया जाता है, चीजें शांत और इग्नोर कैसे किया जाता है बताते तुमको। गुरुवाणी और चेलावाणी क्या होता है, गुरुवाणी और चेलावाणी क्या होता है। आप गुरु हो तो गौतम बुद्ध के जैसा, गुरु हो तो किनके जैसा सर? गौतम बुद्ध के जैसा। हम आपको बताते हैं गौतम बुद्ध अपने शिष्य को भेजे थे भिक्षा के लिए, गए भिक्षा लाए। जब भिक्षा लाए न तो उनको एक चीज पता था, आज हमारे एक शिष्य हैं जो कि हमसे भी उच्चतर पद को पाना चाहते हैं, हमसे भी उच्चतर पद को पाना चाहते हैं। अर्थात उसका कहने का मतलब था नहीं थे कि बौद्ध को ना भगवान तो थे भाई, उनको ना पहले ये चीजें क्या हुई, एहसास हो गया कि आज हम जाएंगे। कैसे एहसास हुआ सर? उनके जो शिष्य थे उनको खाना में जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया, जिसको कि जानते के बावजूद, जानने के बावजूद उन्होंने जहर को खा लिया, जानने के बावजूद उन्होंने जहर को खा लिया। अच्छा क्यों खाए? क्योंकि वो चेला दिया, मतलब उनका जो शिष्य दिया। और शिष्य अगर जहर भी देता है तो गुरुजी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनका जीता जागता उदाहरण गौतम बुद्ध है। कौन है सर? गौतम बुद्ध। चलो ठीक है, आगे चलो देखो। लेकिन अभी चेला ये सब चीज नहीं करेगा, बोलेगा सर केस हो जाएगा, फंस हो जाएगा, गड़बड़ाइए जाएगा। मास्टर जी अभी नहीं खाते हैं कुछ। यदि आपके मन में पुराने सिक्के के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थेसियन, पर्थियन, यूनानी, मेकेडियन, सार्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मिलेंगे। अरे जो जो यहाँ पे शासन किया सबका सिक्का यहाँ पे रह गया, सबके बारे में समझ लेगा। अगर सिक्के के बारे में जानना है, देखो भारत ऐसा देश है इसमें सब गुलाम, सब इसको लूटा, और जब छूटा तो यहाँ के लोग लूटा नेता बन के। अरे यस या नो? भारत को तो सब लुटवे किया, भारत को सब लूटा, और जो छूटा यहाँ पे नेता उसको लूटा। अरे हाँ या ना? अब रहे कुछ ही दिया। अरे पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अभी नेता गुलाम है।
बिना वोट दे ले जीत जाता है। हाँ, वोट दो फलना में या चल जाएगा चिलना में। अरे यही तो होता है, एक तरफा जीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप उम्मीदवार को चुनो सर, तो हमेशा कभी भी पक्ष को इतना मजबूत ना चुन लो कि वो अपना शासन चलाए, विपक्ष को भी इतना मजबूत रखो कि शासन चलाने वाले विपक्ष के बिना परमिशन के शासन ना चला पाए। सत्ता में तो वही रहे जो आपको पसंद है। आपके घर में अगर 10 वोट है सर, तो 10 वोट में आप हमेशा ध्यान रखना, अरे यार किधर भाग, 10 वोट में हमेशा ध्यान रखना सर कि आपको 6 वोट जिसको कि आप सत्ता में लाना चाहते हो उसको दो, और 4 वोट जिसको आप सत्ता में नहीं लाना चाहते आप उसको दो। अर्थात मेरा कहने का मतलब हुआ, कभी भी लोकतंत्र पर लात नहीं लगेगा। अर्थात अगर 10 में 10 दे दिया तो तुम फंसोगे, 10 में 10 दोगे तो तुम फंसोगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी को पूरी वोट, अगर तुम्हारे घर में 10 वोट है ना सर, हमारी उम्मीद मानो, अगर लोकतंत्र को तुम बचाना चाहता है, हाँ भाई यार तुम, अगर भाई आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो 10 में से 10 वोट देना बंद कर दो, 10 में से 10 वोट देना बंद कर दो, ठीक है। 6 उसको दो जिसको तुम जिताना चाहता है, 4 उसको दो जिसको तुम हराना चाहता है, ताकि पक्ष और विपक्ष जब रहेगा ना मजबूत, तो तुम्हारा अगर विपक्ष मजबूत है तो पक्ष का थोड़ा सा भी ना चलेगा। भले वो सत्ता में रहेगा लेकिन हमेशा डर डर के ही रहेगा, अपन मनमानी नहीं करेगा कि कोई मच्छर तबाह कर रहा है। हटे यार, सही बोले या गलत बोले बाबू? ये बातें कहीं ना कहीं आप लोग को भी समझ होगी, क्योंकि आप लोग तो बच्चे नहीं है, सब 20, 22, 25 साल के लड़का है सब, आप लोग को तो सब पते होगा, हाँ या ना? चलो ठीक है, चलिए देखिए, बोला कि अगर देखना है तो प्रचुर मात्रा में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देवत विज्ञान और भारत में प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उससे फलस्वरूप संपूर्ण देवता विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। इसके कहने का मतलब है कि देव विज्ञान का एक ऐसा प्रारूप पड़ा है जिससे कि देवी देवता के बारे में पूरी क्या बोलता है, जिससे नया प्रकाश पड़ गया है। किसमें? देवत विज्ञान पर। किस पर? कौन विज्ञान पर सर? देवत विज्ञान। चलो ध्यान दो, मल्टी टच में स्लाइड अपर नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, आए हैं वो पीछे वाला था हमारे जीवन में। अच्छा, अगर मच्छर को मार दे तो कहाँ पे जाएगा? वो तबाह करके रख दिया है। हमारे जीवन में जो कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। हमारे जीवन में ये भी देखकर तबाह कर मारेगा मच्छर। हमारे बोला गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ मिला है, हमारे जीवन में जो भी कुछ अधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व जन्म से यानी पूर्व से ही मिला है। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसे इतिहास की वास्तविक शिक्षा यहाँ पे इसको मारेंगे तो उड़ ही जाता है, न मर रहा न बच रहा है। इससे इतिहास की वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया है, जैसे कि भले ही वह प्राचार्य विद्या विशारद ना भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि भारत के बारे में वैसा ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भगवान पहुंचने के बाद एक ऐसा बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। इसका देखो कहने का मतलब क्या, हमारे जीवन में अत्यधिक जो भी चीज मूल्यवान है ना कहीं पूर्ण जन्म का है वो चीज, ये चीजें बताई गई है। हमारे जिंदगी में जो चीज भी मूल्यवान है ना सर, कहीं ना कहीं पूर्ण जन्म का है। वो क्या है? पूर्व यानी पूर्व जन्म का, पहले का मिला हुआ है, पहले का मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आ गया है। आप इसको क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है?
लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है। समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है सर? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि भारत सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश भारत है? क्यों कहा कि भारत में सारी चीज है? सुनिए, लेखक मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य परिपूर्ण देश दर्जा दिया है। उनकी दृष्टि में भारत प्रत्येक दृष्टि से संपन्न है। भारत ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, अध्ययन, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। यहाँ की प्रकृति कैसा है? मानो कि भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निकल रही है। बताई है, पहले क्वेश्चन में बताए थे। मतलब कि भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे हर एक चीज है। क्या है? हर एक चीज है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है। अगला देखो, मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी? भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह मैक्स मुलर ने क्यों दी सर? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय साहित्य में अंतरम को परिपूर्ण, अधिक स्वर्ग गुण, अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने तथा अलग जीवन एवं शाश्वत जीवन में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता है। तथा मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह दी। मतलब इससे कहने का मतलब है कि भारतीय साहित्य अगर आप पढ़ोगे सर, इसके अंतर में इतनी चीजें बची है जिसमें कि आपको विश्वव्यापी, मानवीय बनाने, मतलब कि ओरिजिनल में मानव की प्रजाति तो हम लोग खुद है मानव है, लेकिन अगर कोई शिक्षा ना दे तो बन जाएंगे दानव। अरे हाँ या ना? हाँ, जैसे अभी घटना हो रहा, अभी कुछ देर पहले में देखे सर घटना कि एक 80 साल की बुढ़िया है, एक 80 साल की बुढ़िया है, उसको 4 दरिंदों ने मिलके, समझ ही रहे हो क्या हुआ होगा, कुकर्म किया। 80 साल की बुढ़िया मतलब कि अगर बाप के, मतलब जो उसके पिताजी है ना, उसकी मतलब कि उसकी मम्मी के मम्मी है, उसकी मम्मी के एज का होगा। बताओ किस तरीके से माइंड सेट। तो मानव नहीं, दानव है सर, दानव। 25-30 इधर से 4-5 दिन से केस को आप सुने होंगे, 25-30 लड़का मिलकर गैंग रेप कर दिया एक लड़की का। ये मध्य प्रदेश की घटना है। आप वो बताओ ये चीजें क्या है? उससे सर मध्य प्रदेश की कहाँ की है सर? थोड़ा सा उस राज्य के बारे में हमको उतना अभी थोड़ा सा क्लियर ही नहीं पता चली है। अब वहां पे चिराग पासवान भी उससे मिलने गए थे। वो लड़की बोल रही है उन दरिंदों को मारो, सबको फांसी होनी चाहिए। बताओ उस लड़की पर क्या बीता हो? मासूम बच्ची है, 10-15 साल की, 13 साल की लड़की। बताओ क्या बीता होगा बाबू? बताओ, गलत चीज है सही चीज है? अरे वो दानव है। क्या है भैया? दानव है। वो सब दानव को भारत में नहीं रहना चाहिए। सजाएं मौत। मैक्स मुलर की दृष्टि से मनन करने योग्य क्या है बात? मतलब मन में कौन सी बातें उसे ग्रहण कर सकते हैं? देखो, भारतीय मनीषियों ने ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया था और जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनके समाधान ढूंढ निकाले थे। मैक्स मुलर की दृष्टि में उपयुक्त भारतीय दार्शनिक उपलब्धियां मनन करने योग्य है। मतलब कि जितनी भी यहाँ पे दार्शनिक उपलब्धियां हैं ना, सब देखने लायक है, सब पर मनन करने योग्य है। हर एक के बारे में सीख लेना आवश्यक है, सीख लेना। चलिए, आप जितना भी क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारा थ्योरी पढ़ा चुके हैं तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। यहीं पे मच्छर बैठा होगा, हटे यार। आगे करते हैं, स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बार बार बैठना। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको बाद में स्पीड में लिख लेना, ठीक है। फिर स्क्रीन पॉज करके आप लिख लेना। वीडियो रोक रोक के आप लिख सकते हो फटाफट। इसका फुल डिस्कशन लास्ट में लाएंगे, जब एग्जाम टर्म रहेगा ना सर तब लाएंगे, लेकिन आप अभी तैयार कर लो इसको। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर वीडियो पॉज करके लिखते जाना। आपका पूरा चैप्टर